मैथ से स्नॉटी हवा में आपका स्वागत। हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। आज करते हैं थ्योरम्स 9.7 एंड 9.8। उससे पहले क्या होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। हमने पढ़ रखा है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। देखते हैं क्या ये दोनों सेम है या कुछ इनमें फर्क है। थ्योरम 9.7 है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो पहले समझते हैं कि आर्क जो है सेंटर पे कौन सा एंगल बनाती है। ये एक सर्कल लिया मैंने विथ सेंटर ओ। आर्क ले लेते हैं एक। आर्क क्या होती है? अ पार्ट ऑफ ए सर्कल। जैसे कि ये दो पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर लिए। ये वाला पार्ट ये है माइनर आर्क, छोटी वाली ये वाला, दिस इज माइनर आर्क। और जो सर्कल का बाकी पोर्शन है ये भी आर्क है, ये बड़ी है तो मेजर आर्क। ये दो पॉइंट्स पी क्यू को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये बन जाती है कॉर्ड। और ये कॉर्ड सेंटर पे कौन सा एंगल बनाती है? इसके लिए मुझे क्या करना है, ये एंड पॉइंट्स दोनों पी और क्यू इनको ज्वाइन कर देना है मैंने सेंटर से। और ये जो एंगल बन रहा है this angle we know is angle POQ। ये है एंगल subtended by this chord PQ at the center। अब PQ आर्क को देखें। आर्क क्या है? ये कर्व्ड पोर्शन, एक सर्कल का पार्ट। अब दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो ये बन गई कॉर्ड। अब ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है दिस इज द सेम एंगल विच दिस कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एट द सेंटर। ठीक है, एंगल वही है। अगर आर्क आपको दे रखी है वही हमें एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करना है। ये एंगल है जो ये आर्क बना रही है इधर सेंटर पे। एक्चुअली आर्क क्या है? दिस इटसेल्फ इज एन एंगल। इसको हमने थोड़ा इधर ले लिया जैसे। तो ये वही एंगल है जो एक कॉर्ड पी क्यू सेंटर पे बनाती है, ऐसे समझ लो। और ये जो मेजर आर्क है इसका कौन सा एंगल होगा सेंटर पे? इस मेजर आर्क की कॉर्ड कौन सी है? यही एंड पॉइंट तो यही है ना, पी क्यू। पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, यही पी क्यू। यानी कि एंगल कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला। ये ओ को मैं इधर लिख देती हूँ। ये एंगल क्या है? दिस इज रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ। रिफ्लेक्स क्या होता है? दिस इज 360 डिग्री माइनस एंगल POQ। यही होता है ना। ये पूरा है 360। 360 में से ये छोटा वाला माइनस करूंगी, ये छोटा वाला यानी कि POQ, तो मुझे यही मिलेगा ना रिफ्लेक्स एंगल। तो माइनर आर्क अगर एंगल बना रही है POQ तो ये मेजर आर्क बनाती है रिफ्लेक्स POQ। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है अगर कॉर्ड बना रही है या आर्क बना रही है एंगल एट द सेंटर। ये था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। What about angle subtended by an arc of a circle at any point on the circumference? Suppose एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे से पॉइंट A। तब ये PQ इस पॉइंट पर कौन सा एंगल इस पॉइंट पे बनाएगी? सेम। इन दोनों एंड पॉइंट्स को PQ को हम A से ज्वाइन कर दें। तब जो A पे एंगल बन रहा है दिस एंगल, इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द पॉइंट ए। ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट होगा ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि ऑन द मेजर आर्क। अच्छा, एक चीज हमने और देखी थी कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो वो जो एंगल सेंटर पे बनाती हैं दोनों से
ये है ए बी और ये वाली है सी डी। तो सेंटर पे ये कौन सा एंगल बनाएंगी कि एंड पॉइंट्स को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं। तब ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये दोनों कॉर्ड्स बराबर ए बी और सी डी, तो इनके जो एंगल्स हैं जो सेंटर पे बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। सेम इज द केस विद आर्क्स। अगर ये दोनों आर्क्स, क्योंकि कॉर्ड्स बराबर हैं तो आर्क्स भी बराबर होंगी, ये दोनों आर्क्स बराबर तो इनके एंगल्स भी सेंटर पे बराबर। एक ही सर्कल में अगर दो बराबर आर्क्स हैं तो एक ही सर्कल में ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये दो अलग अलग सर्कल्स में दो बराबर आर्क्स हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो हूबहू एक दूसरे को मैच कर जाएंगी, सुपर इम्पोज कर जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरम। एक सर्कल लिया विद सेंटर ओ, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क बना लेते हैं। ये हमने एक आर्क ले ली पी क्यू। एट द सेंटर, सेंटर पे इसका एंगल बना लेते हैं कि दोनों एंड पॉइंट्स को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं। तो ये एंगल है, एंगल जो ये आर्क सेंटर पे बना रही है, ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle. रिमेनिंग पार्ट मीन्स ये आर्क को छोड़ के, यानी कि ये जो मेजर आर्क बच जाती है ना, ये रिमेनिंग पार्ट, इसके ऊपर कोई पॉइंट एक ले लें से ए, तो ये आर जो ए पे एंगल बनाएगी, पहले बना लेते हैं। यानी कि अब मैं दोनों एंड पॉइंट्स को ए से ज्वाइन कर दूं, तब ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये एंगल है सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द पॉइंट ए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी कि दिस एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के जो ए पे बन रहा है उसका डबल है, ये मुझे शो करना है। अब देखो इस केस में मैंने यहाँ पे माइनर आर्क लिया है, ये मेजर भी हो सकती है। और ये आर्क अगर सेमी सर्कल हो यानी कि डायमीटर पर हो, एक ये भी केस हो सकता है। एक तो ये माइनर आर्क हो सकती है, दूसरा ये वाली मेजर आर्क हो सकती है, और तीसरा डायमीटर पर जाती हुई ये सेमी सर्कल। तीन ही केसेस हो सकते हैं ना आर्क्स के, तो हमें तीनों केसेस लेके शो करना पड़ेगा कि दिस एंगल इज डबल द एंगल मेड हियर एट द पॉइंट ए। ये फिगर बुक में बनी हुई है, तो ये हमने उठा ली बुक वाली। ये फर्स्ट वाली जो ये मैंने इधर बनाई है, फर्स्ट वाली फॉर दिस माइनर आर्क। इसमें जो पी क्यू है ये डायमीटर के ऊपर है, तो यहाँ पे ये पी क्यू क्या है, सेमी सर्कल। यहाँ पे पी क्यू क्या है, ये हमने मेजर आर्क ले ली। ठीक है, ऑल्दो प्रूफ तीनों का सेम ही है। देखो इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कि मैं ए ओ से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये हमने ए और ओ को ज्वाइन किया, थोड़ा आगे तक ले गए, एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया से बी। अब देखो हमें शो क्या करना है कि दिस एंगल जो ओ पे बन रहा है ये डबल है जो ए पे बन रहा है। यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम किस पे लगती है, ट्राइंगल पे। यहाँ पे आप देखो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक तो पी ए ओ और दूसरा ये वाला ओ ए क्यू। कलर कर दूं क्या, ये वाले, एक ब्लू वाला और एक येलो वाला। पहले इस ट्रायंगल को देखो, पी ए ओ को,
इसमें जो ये वाला एंगल है POB, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल के लिए PAO के लिए एक्सटीरियर एंगल है, बाहर बना हुआ है ना, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एक ये और एक ये। देखो यहाँ पे जैसे मैं अलग से एक बनाती हूँ, देखो जैसे ये एक ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे इस साइड वाला देखते हैं, इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल ये है एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर होता है अंदर वाले जो ऑपोजिट दो एंगल्स हैं, एक ये, यानी कि ये वाले को छोड़ के। यही है ना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाला क्या है, जैसे कि ये है, ऐसे बना हुआ, ये है P, ये है A, ये है O, और इधर एक पॉइंट है B। ये वाली लाइन एक्सटेंड की हुई है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है ये वाला। तो इसके लिए ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इस वाले को छोड़ के दिस एंड दिस। अगर इस एंगल को हम एंगल 1 कर दें और इसको एंगल 2, तब ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस फिगर में देखें तब ये वाला एंगल बराबर है दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि ये वाला और ये वाला, इसको मैं एंगल 1 बोल दूं और इसको एंगल 2, तो ये वाला एंगल POB, एंगल POB बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ऐसे येलो वाले को देखो OAQ, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये एक्सटेंडेड लाइन हो गई, एक्सटीरियर एंगल ये वाला, ये वाला, ये बराबर होगा इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये और एक ये, बगल वाले को छोड़ दो, एक ये और एक ये। इनको अगर नाम दे दें एंगल 3 और एंगल 4, तब ये वाला एंगल यानी कि BOQ बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। BOQ इक्वल टू 3 प्लस एंगल 4। POQ क्या है, हमने POQ को प्रूव करना है ना कि ये जो A पे एंगल बन रहा है इसके डबल है, यानी कि POB प्लस BOQ, दोनों को ऐड करें तो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कि ये चारों एंगल का सम जो है ये वाला एंगल है। हमें चाहिए इसका डबल, यानी कि 1 प्लस 3 का डबल। देखो ये 1 और जो 2 है, इस ब्लू वाले को देखो, ये AO क्या है, रेडियस, OP क्या है, रेडियस, यानी कि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर मीन्स इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं, AO के ऑपोजिट है एंगल 2, PO के ऑपोजिट है एंगल 1, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, ऐसे ही येलो वाले ट्रायंगल में एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों, क्योंकि ये AO और OQ भी बराबर है, दोनों रेडियस। तो जो साइड्स ट्राइंगल की बराबर होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 1। देखो हमें चाहिए ना 1 प्लस 3 जो एंगल ए पे बन रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 टाइम्स 1, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 3। दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी कि 2 टाइम्स जो एंगल ए पे बन रहा है। यही हमें प्रूव करना है। एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन बाकी दोनों केसेस में भी यही सब अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले व्हाट इज गिवन, एक सर्कल है विद सेंटर O और उसमें एक आर्क है एन आर्क PQ सबटेन एंगल POQ एट द सेंटर और एंगल
PAQ, ये वाला PAQ at the point A, which is, where is this point, which is on the remaining part of the circle, means RPQ को छोड़ के, on the remaining part of the circle. बस this much is given. और प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूव दैट एंगल POQ इज 2 टाइम्स द एंगल PAQ, जो सेंटर पे बन रहा है और जो बाउंड्री पे बन रहा है, सेंटर वाला बाउंड्री वाले से डबल है। सबसे पहले मेंशन कर दो कि 3 केसेस अराइज हियर। नंबर 1, when the arc PQ is a minor arc, ये फर्स्ट वाली फिगर, दिस वन। और दूसरा केस, when this arc is a semicircle, एंड तीसरा हो जाएगा when this arc is a major arc। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, जॉइन AO एंड एक्सटेंड इट फर्दर, जॉइन AO and extend it further and take one point B on it। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाला एंगल लिया POB, and this is equal to this angle 1 plus angle 2। Now consider the triangle PAO. In this, angle POB is equal to angle 1 plus angle 2। इसमें लिख दो एंगल 1 क्या है, बार बार हमें बड़ा वाला नाम नहीं लिखना पड़ेगा। एंगल 1 इज एंगल PAO एंड एंगल 2 इज एंगल APO। अब देखो ये जो है ना, हर एक केस में ये ट्रू होगा। देखो सेकेंड वाली फिगर में ये हमने ज्वाइन किया AO और उसको फर्दर ले गए, तो ये वाला एंगल यहाँ पे ब्लू वाला बना लेते हैं एक बार, ये है ब्लू वाला और ये है येलो वाला। अब इसमें ब्लू वाले के लिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये, इसके लिए ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। यहाँ पे एंगल 1 हो गया ये और एंगल 2 ये। यहाँ पे भी सेम चीज, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर ये सेमी सर्कल भी है। ऐसे ही तुम थर्ड फिगर में देखो, यहाँ पे ये PQ मेजर आर्क है, ये लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। अब ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है फॉर दिस PAO, इसको भी कलर कर देते हैं, ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। और यहाँ पे ये है येलो वन। नाउ हियर दिस इज एंगल 1 और यहाँ पे ये एंगल 2। अब यहाँ पे ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू 1 प्लस 2, सेम। तो ये तीनों केसेस में ये अप्लाई हो रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब सेम हम येलो ट्राइंगल के लिए ले लेते हैं। येलो ट्राइंगल में दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, एंगल BOQ, और इंटीरियर कौन से हैं, ये 3 and 4। नाउ इन ट्राइंगल OAQ, angle BOQ is angle 3 plus angle 4। एंगल 3 क्या है, एंगल 3 इज OAQ और एंगल 4 इज AQO। OAQ and angle 4 is AQO। ठीक है, साथ में हमें नजर रखनी है कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है POQ is
2 times PAQ. Now what is POQ? ये वाला, this is POB plus BOQ. इसको कर देते हैं नंबर 1, इसको कर देते हैं नंबर 2. Now angle POQ is equal to angle POB plus angle BOQ. This is equal to, ये POB बराबर है 1 plus 2 और BOQ है 3 plus 4. यानी कि this is 1 plus 2 plus ये वाला है 3 plus 4. ये 1 plus 2. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 times angle 1. 2 की जगह भी मैंने 1 लिख दिया. Why? Because angle 2 is equal to angle 1. क्यों? Opposite angles of equal sides are equal. Sides कौन सी हैं? Equal sides are AO and PO. Both radii. ठीक है. अब 4 की जगह मैंने 3 लिख दिया, यानी कि 2 times 3. Same reason, and because angle 3 is equal to angle 4, same reason लिख देना कि opposite angles of equal sides are equal. यहाँ पे radii कौन से हैं? Equal sides कौन सी हैं? Equal sides are AO and OQ. Both radii. This is equal to 2 times 2 को कॉमन ले लो, 1 plus angle 3. This is equal to, what is 1 plus 3? 1 ये 3 ये, यानी कि 1 plus 3 is angle PAQ. This is 2 times angle PAQ. यही मुझे शो करना है. POQ is equal to 2 times PAQ. So this all is same for these two cases also. सेम येलो वाले के लिए अप्लाई हो रहा है ना, कि ये वाला जो एंगल है ये बराबर है यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4. ऐसे यहाँ पे है ये वाला एंगल, ये बराबर दिस प्लस दिस, यानी कि यहाँ पे ये वाला एंगल ये बराबर है एंगल ये 3, यहाँ पे एंगल 4. मेजर आर्क में क्या फर्क होगा? सिर्फ ये जो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, है ना. मेजर आर्क में हम यहां लिख लेंगे रिफ्लेक्स POQ इज इक्वल टू 2 times एंगल PAQ. ठीक है. देखो इससे हमें एक और चीज भी मिलती है. क्या? इस सेमी सर्कल को देखें. ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है ये क्या है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है ना, POQ. अब ये एंगल जो एंगल A पे बन रहा है उसका डबल है, यानी कि दिस एंगल जो A पे बन रहा है इसका हाफ है, यानी कि 180 का हाफ, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है इन द केस ऑफ सेमी सर्कल. यानी कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल. ठीक है. देखो और एक चीज भी मिलती है. क्या? जैसे हमने ये PQR के लिए रिमेनिंग पार्ट पे मैंने एक पॉइंट लिया A, मैं एक और यहाँ पे ले सकती हूँ. से ये वाला पॉइंट है B, तो जो B पे एंगल बनेगा बाय दिस कॉर्ड वो एंगल इसका हाफ है ना. यानी कि ये 2 times A और ये 2 times B दोनों बराबर, यानी कि जो एंगल A पे बन रहा है और जो B पे बनेगा इसको ज्वाइन करने से PQ को, वो दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे. और वो है थ्योरम 9.8. थ्योरम 9.8, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. ये सर्कल लिया हमने विथ सेंटर O, ये आर्क ले ली PQ. अब क्योंकि हमने थ्योरम
9.7 में देख लिया कि वेदर दिस इज ए माइनर आर्क और मेजर और सेमी सर्कल, तो तीनों के लिए ही हमें पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो जो बाउंड्री पे एंगल बनता है बाय एन आर्क वो उसका डबल होता है। ठीक है, तो अब हम कोई एक आर्क ले लेते हैं, माइनर ले लेते हैं। अब ये पी क्यू आर्क ओ पे एंगल बना रही है, दिस एंगल, ये मैंने दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी। अब ये आर्क पी क्यू ए पे एंगल बना रही है ये वाला, और बी पे बना रही है ये वाला, तो ये दो एंगल्स हो गए। अब ये वाला पी ओ क्यू इज टू टाइम्स दिस एंगल जो ए पे बन रहा है, और दिस ऑल्सो इज टू टाइम्स जो बी पे बन रहा है, यानी कि ये दो एंगल्स भी बराबर आपस में। यही हमें प्रूफ करना है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये है ना पी क्यू आर्क, अगर इसको ज्वाइन करें पी क्यू तो इसी सेगमेंट में, ये जो मेजर सेगमेंट है, क्योंकि मेजर आर्क पे पॉइंट्स लिए ना, मेजर सेगमेंट्स में कोई भी पॉइंट मैं ले लूं, यहाँ 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 यहाँ, वो सारे एंगल्स जो पी क्यू बनाएगा उन पॉइंट्स पे वो सारे बराबर होने वाले हैं। यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, यानी कि ए पे जो एंगल बन रहा है और जो बी पे बन रहा है दोनों बराबर। लिख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज गिवन, अ सर्कल with center O, arc PQ subtends angle POQ at the center O and angle PAQ and angle PBQ. एक ये वाला PAQ and this is PBQ at the points A and B taken on remaining part of the circle. ठीक है, प्रूफ करना है हमें कि ये दोनों एंगल्स जो ए पे बन रहे हैं पी ए क्यू और जो बी पे बन रहा है पी बी क्यू, ये दोनों बराबर है। यहाँ लिख दो रिस्पेक्टिवली, दो पॉइंट्स को हम इकट्ठा लिख रहे हैं ना, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूफ लिख लेते हैं। एंगल पी ओ क्यू इज टू टाइम्स एंगल पी ए क्यू, किससे? बाय थ्योरम 9.7। 9.7 नहीं लिखनी, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। क्या? एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended at any point on the remaining part of the circle. Similarly, angle POQ is equal to 2 times PBQ. Same reason. इसको कर दो 1, इसको कर दो 2, तो 1 और 2 से मुझे क्या मिल रहा है कि सेम एंगल POQ ट्वाइस PAQ के भी है और 2 टाइम्स PBQ के भी है, यानी कि these two angles PAQ and PBQ are equal. Therefore, angle PAQ is equal to angle PBQ by 1 and 2. ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। Okay, that's all for this video. Thank you. Thanks for watching.